वेलकम बैक टू आवर चैनल का। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो संज्ञा सर्वनाम का एक टॉपिक होता है हिंदी में, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन 110% आते हैं, तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को बिल्कुल भी डिले मत करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, हमें पूछा जा रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो भी आंसर है वो डार्क कर दिए आपको जो समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे सर्वनाम के भेद होते हैं वो 6 होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा अगला किस तरीके से है, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, हमें पूछा जा रहा है। जो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं उसमें एक पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है, तो उसके कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 5। तो हमारे यहाँ सामने है ऑप्शन नंबर ए 3। जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन अगला है, कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है, हमें पूछा जा रहा है। इसमें जो सर्वनाम है ऑप्शन दी गए हैं उसमें कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो सीधी सी बात है, इसे हर कोई बता सकता है। ऑप्शन नंबर सी, किसने, कौन, कहाँ, कैसे, ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, जातवर संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है। हमें पूछा जा रहा है जातवर संज्ञा होती है उसमें किस चीज का जिक्र नहीं होता है। तो क्वेश्चन हमारा ऑप्शन हमारा है पद का, पक्षी का, दिशाओं का, पुष्प का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, दिशाओं का। मैंने आपको पहले ही डार्क स्पॉट कर दिए, जो आंसर है वो डार्क स्पॉट कर दिए, क्योंकि आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको आंसर में दिक्कत ना हो, आराम से आप देख सकते हो। क्वेश्चन हमारा अगला है, सोना चांदी में संज्ञा का भेद बताएं। हमें पूछा जा रहा है जो सोना चांदी है उसमें संज्ञा का कौन सा भेद, उसमें कौन सी संज्ञा छिपी हुई है। तो ऑप्शन नंबर समूहवाचक, जातवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो मैं आपको बता दूं, जो सोना चांदी है वो एक धातु है, तो धातु किस में आता है, द्रव्यवाचक में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। कहीं भी कैसे भी हो, आपको अगर धातु दिखाई दे रही हो तो वहाँ पर सी जात द्रव्यवाचक आप संज्ञा लगा सकते हो। क्वेश्चन हमारा अगला है, कुंज में संज्ञा शब्द का भेद कौन सा होता है। कुंज में संज्ञा शब्द कौन सा भेद हो सकता है। तो जातवाचक हो सकता है, जातवाचक तो कतई नहीं हो सकता, समूहवाचक, भाववाचक कतई नहीं हो सकता है। कुंज, कुंज का मतलब गुंट होता है। तो कुंज अगर जहाँ भी समूह में बात हो, जहाँ भी कई लोग हो, वहाँ पर आंखें मीच के आप आंखें बंद करके समूहवाचक का टिक लगा सकते हो। क्वेश्चन हमारा अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तवाचक संज्ञा है। व्यक्तवाचक संज्ञा है, तो मैं आपको बता दूं, शिक्षक एक जातवाचक संज्ञा है, शिक्षक एक जाति में आते हैं, विद्यार्थी भी एक जाति में, मंत्री भी आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये महेंद्र व्यक्त में किसी नाम का, तो मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन हमारा अगला है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व, स्त्रीत्व को आप छू सकते हो, नहीं छू सकते, आप उसको पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते हो। स्त्री होती तो एक जातवाचक संज्ञा में आ जाती, और उसका कोई नाम होता तो व्यक्तवाचक संज्ञा में आ जाती, लेकिन स्त्री तो है तो ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। हम इसको भाव प्रकट कर सकते हैं। स्त्रीत्व, उसको पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, भाववाचक संज्ञा को पहचानने का बेस्ट तरीका, जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो, स्पर्श नहीं कर सकते हो, वो चीज़ हमारी भाववाचक संज्ञा में आती है। ये हमेशा आप ध्यान रखना। क्वेश्चन हमारा अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए है नारी, ऑप्शन नंबर बी वीर, सी थकान, डी दूर। तो मैं आपको बता दूं ये सारे अवयवी हैं, अवयवी हैं, और जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए नारी है हमारी संज्ञा शब्द में आती है। क्वेश्चन हमारा अगला है, नीचाई शब्द है, नीचाई शब्द है जातवाचक संज्ञा, व्यक्तवाचक संज्ञा, भाववाचक। मैंने आपको भी बताया था, जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, वो भाववाचक संज्ञा में आती है। हमें नीचा दिखाई देता है, ये चीज़ दिखाई देती है तो नीचाई, तो इसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्वेश्चन हमारा